प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जब बंदे मोमिन गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद रब तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों से वो तौबा कर लेता है, तो रब तबारक व तआला उनके गुनाहों को कैसे मिटा देता है और रब तबारक व तआला उन्हें कैसे साफ सुथरा कर देता है और रब तबारक व तआला की रहमतें कैसे उस पर नाज़िल होने लगती है, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता पड़ जाता है, और अगर वह उस गुनाह से तौबा कर लेता है, उस गुनाह से रुक जाता है और रब तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर लेता है, तो वह नुक्ता उसके दिल से हट जाता है। लेकिन अगर वह गुनाह करता रहता है तो उसका दिल स्याह नुक्तों में छुप जाता है, यहाँ तक कि वह रब की रहमतों से वह दूर होता चला जाता है। आगे अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाह आसमानों तक पहुँच जाएं, फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। आगे अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुहाफिज फरिश्तों को, उसके आज़ाए बदन को और जमीन के उस टुकड़े को जिस पर उसने गुनाह किया है, उस बंदे का गुनाह मिटा देता है, यहाँ तक कि वह क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और उसके गुनाहों की गवाही देने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि अगर आपने गुनाह कर लिया है इंसान होने के नाते, तो रब तबारक व तआला की बारगाह में जरूर तौबा करें, इसलिए कि रब तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, तौबा को कबूल फरमाने वाला है। यकीनन बंदे मोमिन अगर खशियत इलाही को अपने सीने में बसा करके रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो रब तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देता है। बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक बंदे ने गुनाह किया, फिर रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मेरा ये गुनाह को मुआफ़ फरमा दे। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा बंदा जानता है कि उसका खुदा है जो गुनाहों पर मुआख़ज़ा करता है और गुनाहों को मुआफ़ कर देता है, लिहाजा उसका गुनाह मुआफ़ कर दिया गया। फिर वह इंसान जितनी मुद्दत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा गुनाहों से रुका रहा, फिर उसने दूसरा गुनाह कर लिया और रब तबारक व तआला की बारगाह में कहा कि पाक परवरदिगार आलम, मैंने गुनाह कर लिया है, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। तब रब्बे जलील ने फरमाया, मेरा बंदा जानता है उसका खुदा गुनाहों को बख्श देता है और गुनाहों के सबब पकड़ लेता है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। फिर जितने दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा वह गुनाहों से रुका रहा, यहाँ तक कि उसने फिर से गुनाह कर लिया और रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा बंदा जानता है उसका खुदा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है और उन पर मुआख़ज़ा भी करता है, उसी सबब उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। रब तबारक व तआला फरमाता है, मैंने उस बंदे को बख्श दिया इसलिए कि उसने मेरी बारगाह में तौबा कर लिया है। तो पता चला कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है और गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के रब तबारक व तआला की बारगाह में दिल से तौबा कर लेता है,
تو رب تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔